हाँ तो सलमान, तुम मेरी जिंदगी में लाजिम हो, जैसे पहला सवाल पर्चे का। पर्चे का जिक्र आपने कैसे कर दिया आज? पर्चा तो एक लाइफ की ऐसी रियलिटी है कि जिसकी वजह से बहुत सारे काम करने पड़े। मुझे याद है कि हैले के पर्चों के बाद जो पहला पर्चा मैंने दिया वो स्कॉटलैंड में था। और मैंने एक लाइफ का डिफरेंट किस्म का अम, एक एक डिफरेंट शुरुआत की लाइफ की। मैंने कभी हॉस्टल में टाइम नहीं गुजारा था, तो मैंने जब आप मुझे ये बताया, आपने मुझे स्कॉटलैंड क्यों भेजा? आपने मुझे बाहर एजुकेशन के लिए क्यों भेजा? पर इसकी रीज़न ये थी कि आपसे पहले आपकी जो सिस्टर्स थी उनको मैंने चाइना भेज दिया। और आपसे जो मेरा इंटरेस्ट ये था कि मेरा बेटा जो है दुनिया को एक्सप्लोर करे, बाहर जाए, अपनी मज़ीद एजुकेशन ले। और उस पर मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी, आप जाएंगे, आप दुनिया देखेंगे और मेरे बगैर जब रहेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको फ़र्स्ट फ्लाइट दे दी जाए कि कैसे आप जो है अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। मेरा इसके पीछे ऑल दो मुझे बहुत परेशानी भी थी कि आप मेरे पास रहते थे। मैंने कभी आपको एक मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं किया था। इवन कि आप ट्रिप्स पे जाते थे, मैं वहाँ भी आपको नहीं जाने देती थी। मुझे इतना फियर होता था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या ये कहीं शरारतें ना करे, या इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन स्कॉटलैंड भेजने का मकसद ये था कि अब आप अपनी लाइफ जो है उसको सीरियसली ले लो। तो पर्चा जो है लाइफ का सबसे सीरियस इशू होता है, सबसे सीरियस हम लेते हैं, इसलिए मैंने आपको लाइफ का ही पर्चा बना दिया अपनी का। तो इतना होता था कि मुझे अभी भी याद है, मुझे स्कूल की ट्रिप्स में जाया करते थे, तो आपने मुझे कभी नहीं भेजा। आप हमेशा बोलते थे पे कर दो लेकिन जाना नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने मुझे स्कॉटलैंड कैसे भेजे? इतनी दूर, 7 समंदर के, पता नहीं 8 समंदर पार आपने मुझे भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा आपके, कि आपने बोला कि वर्ल्ड एक्सप्लोर करो। ऑफ कोर्स मेरी बकेट लिस्ट में ये था कि मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था मैं पाकिस्तान में काफ़ी सेटल था। फिर आपने ऐसा क्यों दिया? आपने ऐसा क्यों आपने क्यों ऐसा सोचा कि इसको बाहर भेज देना चाहिए और पढ़ाने के लिए आ, एक दूसरे कंट्री में ही भेज देना चाहिए? उसकी रीज़न ये उसकी रीज़न ये थी कि या तो आपको अपने पास ही रखूं, जो मेरे पास रह के जितना भी मैं कर सकती थी या जितनी एजुकेशन आप ले सकते थे आपने मैक्सिमम ले ली। तो उसके बाद सारी दुनिया का ख्वाब होता है कि उसका जो बच्चा है वो बहुत अच्छी जगह पे जाए और बहुत अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से सेट करे। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अपने से आपको अलग कर दूं। खुद जो है उस फेज़ में चली जाऊँ कि आपका वेट करूँ, आपको देखूँ, आपको फ़ोन पे रहें आप। लेकिन मैंने सिर्फ जो भी किया था आपकी बेहतरी के लिए किया, ताकि नेक्स्ट लाइफ आपको ये अफसोस ना हो कि मेरी मामा ने मुझे अपने लिए अपने पास रख लिया लेकिन मेरी लाइफ सेट नहीं होने दी। तो मैं सब बच्चों की तरह, जैसे बेटियों के लिए मैंने सब स्टेप लिए, आपके लिए भी ले ली और आपको फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी कर दिया। और वाकई लिटरली मेरी फर्स्ट फ्लाइट ही थी। उससे पहले मैंने कभी ना पाकिस्तान छोड़ा था, और ना मुझे क्या आइडिया था कि एक अपने सोशल सेटिंग के अलावा कैसे रहा जा सकता है। तो मुझे याद है कि जब मैं स्कॉटलैंड लैंड हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मुझे सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगा। और उसके बाद मुझे एक्सेंट का शौक लगा, इंग्लिश एक्सेंट का शौक लगा। और फिर जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि माँ लाइफ में कितनी ज़रूरी होती है। तो फिर मुझे, जैसे आपको याद ही होगा, कि मैंने फर्स्ट डे से ही कोशिश ये की थी कि हम लोग कनेक्टेड रहें, और कभी ये छोड़ा नहीं आदत कि आप कनेक्शन से बाहर रहें। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्पेशल पाकिस्तान से फ़ोन स्टैंड लेके गया था, ताकि मैं फ़ोन लगाऊं स्टैंड पे और आपसे बात करूं। और मैंने फर्स्ट काम भी ये किया, जो ही मैं फ्लैट में लैंड हुआ, मैंने अपना फ्लैट का डोर खोला और स्टैंड सेट किया और उस पर फ़ोन लगा के वीडियो कॉल आपको ये कर दी। आपको ये फिक्र नहीं हुआ कि मैं कहाँ आया हूँ, मेरी इन्वायरमेंट क्या है, मेरा जो सेटअप क्या है? मैं बिल्कुल जो है एक चीज़ को छोड़ के ईस्ट वेस्ट के फ़र्क में चले गए। और आपको सबसे पहले यही लगा कि मैं कुछ और करूँ ना करूँ, अब मैं जो है स्टैंड लगाऊँ और बात करना शुरू कर दूँ। तो मैं मज़ीद, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ ही होगी और क्या करना, क्या नहीं करना। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया मेरे फ़ोन कॉल के बाद? आपका क्या मूड बना, मैं क्या करूँ? मैंने मुझे अभी भी याद है कि 6 बजे का टाइम था, शाम 6 बजे का टाइम था। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में दिन में फ़्लाइट लिया था, तो मैं दिन में ही पहुंच गया। तो एक तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत लंबे रास्ते से आया था, उसके बावजूद मुझे लगा नहीं कि मैं
कुछ बहुत लंबी फ़्लाइट लेके आया और मैंने फ़ोन स्टैंड पे हटाया और मैं बाहर चला गया। और जब मैं बाहर गया तो मुझे एक और शौक लगा कि 6 ओ क्लॉक तो ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो मुझे लगा तो मैं किसी डेड टाउन में हूँ और मुझे बड़ा डिप्रेशन वाली फीलिंग आई। तो फिर सोचा कुछ खाया जाए, खाने को निकले तो कुछ हलाल ना मिले। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि क्योंकि वो भी इस तरह किसी बाहर के कंट्री में रहती है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये यहाँ पे क्या हिसाब किताब है खाने का और कैसे करेंगे सब कुछ। उन्होंने कहा बेटा आप घर बैठो, खाना घर आ जाएगा। तो वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि खाना घर ही आ गया और मैंने उस खाने को अच्छी तरीके से एंजॉय किया क्योंकि मैं काफ़ी भूखा था उस टाइम। तो ये काम मैंने सबसे पहले किया जब मैं लैंड होकर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इजी हो गया, तब सबसे पहले काम यही किया था मैंने। भेजा तो मैंने भेजा तो मैंने आपको पढ़ने के लिए था, लेकिन फूड डेफिनेटली इंसान की जो फर्स्ट नीड है। तो अच्छा किया आपने ये किया, लेकिन आपने फिर खुद से आपने मुझे बड़े मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाए। आपने जब स्टार्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप कुछ भी नहीं करते थे, इतने लाडले थे और हर चीज़ आपको जो है वो टाइम पे और रेडी मिल जाती थी, और आपको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि कैसे करना है, और आपने फिर कैसे अपना खाना मैनेज कैसे किया है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगी जो आपने एक्चुअली मुझे सुनाना है कि वो आपने गंदा अंडा कैसे बनाया था। वो कौन सा क्या था गंदा अंडा जो आपने गंदा सा बना के तो वो मुझे एक पिक्चर भेजी थी, तो वो क्या था आपका फर्स्ट फूड था जो आपने रेडी किया? हाँ जी, वो बड़ी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। वो हुआ ये था कि मुझे लगा कि अंडा मैंने तो कभी बनाया नहीं था, मैंने तो बना हुआ देखा था बस। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अंडा ही बना लेते हैं, कुछ सबसे आसान चीज़ अंडा ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 अंडे तोड़े और मुझे वहाँ पे मुझे मेरे फ्लैटमेट्स ने बताया कि यहाँ पे सबसे किसी भी चीज़ को सीजन करने के लिए और एक ऑल ऑल इंक्लूसिव काइंड की सीजनिंग आती है, तो वो डाला तो सब अच्छा बन जाता है। तो मैंने अंडे तोड़े, थोड़ी सी सीजनिंग डाली और देखा जो मसाले मेरे को करने सब थोड़े थोड़े डाल दी। तो जब मैंने अंडा वो एक फाइनल फॉर्म में आया तो वो इतना इतना काला और इतना काला तो नहीं खैर, ब्राउन और इतना 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 कोई शक्ल नहीं था कि खाया जा सके। तो फिर मैंने आपको पिक्चर भी भेजी और मैंने आपसे पूछा कि एक्चुअली ये चीज़ कैसे होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि प्लेट में रखा खाना देखना, उसको रिजेक्ट करना कितना आसान है और उस खाने को उस स्टेज तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। तब मुझे ये एहसास हुआ और फिर मैंने आपसे पूछा, फिर आपने मुझे काफ़ी इज्जत अफजाई के बाद आपने फिर मुझे रेसिपी बताई। फिर आपने मुझे बताया कि ये रेसिपी अंडे की, और विच वॉज वेरी सिंपल, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि अंडा इतना सिंपली बन जाता है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके और भी बाद मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस थे, वो मुझे अभी भी याद है। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हुए। तो फर्स्ट जो अंडे का एक्सपीरियंस था वो तो मेरा बड़ा ख़राब रहा, वो तो वाकई गंदा अंडा ही बन गया। और आपने वो जो आटा गूंद के मुझे पकाया, मुझे कहा कि मैं आज रोटी बनाऊंगा। मैंने कहा "क्या बना लेंगे?" हाँ, कहते हैं हाँ बना लूँगा। और आपने कहा मैंने आटा बना के रख लिए, अब मैं रोटी बनाने लगा हूँ। मैंने कहा दिखाओ ज़रा। तो क्या कैसे बनाया? कहते कुछ नहीं, 2 कप पानी डाला था और 1 कप पानी उसमें आटा डाला है। तो मैंने कहा ये बना कैसे है? कहते दिखाता हूँ आपको क्या बना है। और जब आपने उसको वो एक पैन टाइप चीज़ थी उसमें डाला तो वो तैर रहा था। उसकी रोटी बनी कि ना बनी, वो क्या बना? वो जी वो भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो भी बताऊँ। वो ऐसा कि अगेन वही बात के बना हुआ देखा था मतलब एंड प्रोडक्ट मैंने हमेशा देखा, रोटी पराठा या सादी रोटी वो बना देखा था, लेकिन वो उस तक पहुंचता कैसे वो नहीं पता था। तो मैंने इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा और डाला, थोड़ा सा और डाला, थोड़ा सा और डाला, वो कुछ का कुछ ही बन गया। वो पकने तक तो वो बात ही पहुंची नहीं ना, वो तो इतना लेसदार और कुछ और ही बन गया। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो थोड़ा सा क्योंकि वो काफ़ी देर पहले आ चुका था मेरे से, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इन कामों में। वो मुझे समझाता रहा कि सलमान ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेकिन मैंने कहा सब्र करो, देखते हैं कैसे होता है। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो काम ख़राब है। फिर बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसमें जो अच्छे एक्सपीरियंसेस में बात ये थी कि मैंने हॉस्टल में बहुत लर्न किया। मैंने ये इस बात को अंडरस्टैंड किया कि एक जगह बैठ कर खाली खाना या किसी सर्विस को एंजॉय करना, उसकी जो बैक एंड स्टोरी होती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है।
उसको वहाँ तक लेके जाना इज़ नॉट ईजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ख्याल रखना, अपने खाने का ख्याल रखना, अपने कपड़ों का, अपनी वार्डरोब का बहुत बड़ा टास्क होता है, जो मैंने पाकिस्तान में तो कभी नहीं किया था। ठीक है, पाकिस्तान में मेरे कपड़े मुझे प्रेस मिलते थे, मेरी वार्डरोब मुझे सेट मिलती थी, खाना मेरे सामने होता था। और इवन जब मैं जॉब पे भी था तो मैं एक बड़ी, आपको पता है, मैं बड़ी एक प्रेस्टिजियस जॉब पे था। तो मुझे एवरी नाउ एंड देन हम लोग डिनर्स के लिए जाया करते थे, तो मुझे इन चीज़ों की वैल्यू इतनी खास नहीं पता थी। लेकिन आफ्टर गेटिंग इनटू द हॉस्टल मुझे पता लगा कि इन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और आटे से मुझे एक और बात याद आई कि हमने आलू वाला पराठा बनाया, मेरे और मेरे दोस्त ने। और मज़े की बात है कि मेरा मेरा जो फ्लैटमेट था ना, वो चाइनीज़ था। बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा बंदा था, वेरी क्वाइट, वेरी नाइस एंड वेरी वेरी वेल मैनर्ड। तो वो भी वहीं वहीं बैठा हुआ था। तो हमने सोचा कि आलू का पराठा बनाते, कितना मुश्किल हो सकता है, इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए आ गए तो आलू का पराठा हुआ से बड़ी बात है। अच्छा, माइंड में मैप लाया, मैप सोचा कि आलू का पराठा दिखता कैसे है। अब लेकर कि एक परत इस तरफ है, एक इस तरफ है, बीच में आलू है, तो इसको रेप्लिकेट करना, तो कैसे करें। एक छोटा सा आटा बनाया, आलू बनाया, तो मिक्स हो गया सारा, वो पता ही ना लगे कि आलू कहाँ है आटा कहाँ है, पराठा कहाँ है। तो फिर क्या किया कि आटे को पैन आउट करके बीच में आलू रख के ऊपर बंद करके फिर उसको बेल के रख दिए। तो अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं ज़रूर इस वीडियो में पिक्चर लगाऊंगा, ताकि ऑडियंस भी इंजॉय कर सके कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद फर्स्ट पराठा कैसा होता है। मुझे ये याद मुझे ये याद है कि इस दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम चिकन बनाया, आप इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, तो मैंने तब आपको एक वर्ड सुनाया था कि रोटी पे बोटी मिलने लगे, रोटी पे बोटी मिलने तो हूरों की तमन्ना कौन करे। मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उसके भी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। पहले तो हमारे वहाँ पे कैसे कराते, ढूंढ ही लिया हमने हलाल चिकन, ढूंढ लिया। अब चिकन तो ढूंढ लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पीसेस कैसे करने हैं, करी पीसेस कैसे करने हैं, इसके सालन वाले टुकड़े कैसे करने हैं। तो उसके 4 टुकड़े किए और उसको एक पैन में डाला, और 2 टमाटर काटे, 2 प्याज काटे, और जो भी साथ में जिस भी किस्म की वेजिटेबल थी सब 2-2 काटी, थोड़ा सा ऑयल डाला, सारे मसाले डाल दिए और उसको कवर कर दिया। और विद इन 10 मिनट्स वो रेडी हो गया। और वो खा के ऐसा लगा कि मनो सलवा यही है। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो हॉस्टल में रहने के लिए। मुझे याद है कि आप भी अपनी हॉस्टल की स्टोरी हमें सुनाया करती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से ये बात याद है कि जो मेरा हॉस्टल था वो आपके हॉस्टल से बहुत डिफरेंट था। आप बताएं, आप हॉस्टल में क्या करती थी। हुआ क्या याद करवा दिया सलमान, इतनी पुरानी स्टोरी। आपके और हमारे हॉस्टल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ईस्ट और वेस्ट का फ़र्क, लिटरली ईस्ट और वेस्ट का फ़र्क था। आपने हॉस्टल तब स्टार्ट किया जब आप अपना संभाल चुके थे, आपने मास्टर्स डिग्री कर ली थी। और मैंने हॉस्टल कब स्टार्ट की, जब मैं क्लास 6 स्टार्ट करने लगी थी। 5 क्लासें, प्राइमरी क्लास। प्राइमरी का मतलब है कि 5 क्लासें गांव में पास की, उसके बाद कोई इर्द गिर्द अराउंड कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ से मैं अगली जो है अपनी 6, 7, 8 कैन कह सकते हैं कि मैट्रिक या मिडिल कर सकूँ। क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे फादर जो थे आर्मी में थे, उनकी भी विश थी कि मैं आगे जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, पर मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे। फिर भी मेरी जो मदर है, उन्होंने मुझे सारा हॉस्टल का वर्क किया, कहाँ पे हॉस्टल है। हमारे से कम 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा नुमा छोटा सा सिटी था, वहाँ जाके एक हॉस्टल था जिधर उन्होंने मुझे जाके एडमिट करवा दिया स्कूल में। और 2 मंजिला इमारत थी, पुरानी सी, आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं किस ज़माने की, जो पार्टीशन से पहले की एक बिल्डिंग थी, छोटी सी डबल स्टोरी। उसमें कुछ लड़कियां रहती थी और एक उनके साथ एक आया नमा मासी रहती थी, जिसको हम मासी कहा करते थे। और ये तरीका नहीं था कि आपके हॉस्टल का आपने जैसे किया अराउंड एवरीथिंग यार, आपने जो चीज़ मर्जी पिक नो। घर से हमें आटा लेके जाना पड़ता था, घर से दाल, इवन के देसी घी घर के से लेके जाते थे हम। और जब वापस आते थे, एक कैलकुलेटेड टाइम था जब हमें हमारी मासी सुबह जो रोटी बना देती थी और हम वापस आते थे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता था। और आप बचपन 6 क्लास का बच्चा, उसका भूख कितनी आप सोचो लगती होगी। और वह क्या वो सीन होता था कि वापस आते थे, सुबह की रोटी,
देसी घी, थोड़ी सी चीनी डाली या कुछ कुछ सालन पड़ा है, तो आप ऐसे खाते थे जैसे आपको का मनोसंग्राम लिटरली जो आप कह रहे हैं ना, जितना आपको मज़ा हमें उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आता था कि हमें खाने को कुछ मिला, ना अम्मी के पास ना घर है ना बाहर, और छोटा सा बच्चा है। फर्स्ट फ्लाइट मैंने भी ली थी और बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी आपसे, लेकिन पकाना कुछ नहीं सीखा, ये आपने सब किया। ये बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे आपने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया, आपने सोचा कि ये मेरा बेटा भी एक्सपीरियंस करे। ठीक है, आपको ये पता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने मास्टर्स के मैंने पहली बात, मैं मास्टर्स को परस्यू करने गया था और मेरे पास ऑलरेडी 2 मास्टर डिग्रीज थी, जिसमें थर्ड को परस्यू करने गया था। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट एज गेटिंग एजुकेटेड मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टारगेट को 2 दफ़ा हिट कर चुका था। थैंक यू वेरी मच सबान, आपने बड़ी अमेजिंग बात बताई कि लोग हमारी पॉडकास्ट को लाइक कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच सबका कि आप हमारी पॉडकास्ट सुनते हैं और उसको सलमान ने कहा कि लाइक भी कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपनी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें, और जो भी हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके लाइक करने का। थैंक यू वेरी मच।